कृष्ण कन्हैया, शिव बाबा, शिव परिवार, शिव शक्ति परिवार सभी को आमंत्रित करती हूँ इस ध्यान में। सभी को आह्वान करते हैं। जय माँ काली। मास्टर्स, माँ काली का ध्यान करेंगे। महाकाली हमारे साथ अभी है। दोनों हाथों को क्रॉस करके और दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। चश्मे हैं तो निकाल दीजिए। कोमलता से आंखों को बंद कीजिए। सभी मेरे स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स को आह्वान करेंगे। हे माँ काली, तुझे को दूर कहीं पहाड़ पर पूरा अंधेरा है। बहुत सारी जोत दिख रही है। इतनी सारी जोतें क्या है माँ? ये तेरी ही चेतना है, तेरा ही स्वरूप है। ये कौन सी शक्ति है जो आज हमारे साथ जुड़ने आई है? चामुंडा, चामुंडा। हे माँ, तुझे कोटि कोटि प्रणाम मेरी प्यारी माँ। इतनी सारी जोतें हैं। मुझ में तेरी शक्ति सदैव है। हे माँ, इस जग के लिए क्या संदेश है? मैं सब में हूँ, सर्वव्यापक हूँ। मैं काल काली, मैं काल की काली, निशुंभ शुंभ मर्दिनी। मैं उग्र रूप में, मैं ममता रूपी माँ। हे माँ, तू मुझ पर हमेशा प्यार लुटाती है। हे माँ, शांत हो जाइए। उग्र रूपी दुष्टों का संहार करने वाली निशुंभ शुंभ मर्दिनी, मेरी प्यारी काली माँ। हे माँ, इस जग में सबसे खराब चीज क्या है माँ? कोई किसी से प्रेम ना करना, ये सबसे खराब चीज है मेरी प्यारी बच्ची। सबसे समान व्यवहार करे, सबको अपना हक दे। सब एक है, सबका सार एक है। वो ईश्वर जो सब में है, एक रूपी परमेश्वर, सबका पालनहार। वो ही निसर्ग है, वो ही प्रकृति, वो ही परम ऐश्वर्य।
तू निसर्ग, तू प्रकृति, सबका सार, वो ईश्वर जो सब में है, मुझ में है, वो ही परम ऐश्वर्य, वो ही स्त्री पुरुष, वो ही जगदाधार जगदीश्वर। माँ, तुम मेरे सिर से हाथ घुमा रही हो बड़े प्यार से। तुम हमेशा मेरे साथ हो, दुष्टों का नाश करती हो पर हम सब से प्यार करती हो। माँ, हम सब के सिर पर प्यार से हाथ घुमा रही है। हे माँ, हमें गूढ़ ज्ञान दे। तुम ही शिव, तुम ही सर्वस्व हो। हे माँ बाबा, आपने हमें चुना है सत्कार्य के लिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। इस सेवा के लिए मुझे चुना है। हे माँ, हे परमेश्वरी भगवती, तेरी सदा ही जय। हे प्रेममयी माँ, दुष्टों का संहार करने वाली, राक्षसों की मर्दिनी, हे मेरी शिवाई, मुझे पता है तुम्हें प्रेम और भावना ये चाहिए। न बोलो न कुछ करो, तुम अपने आप समझ जाती हो। सिर्फ तुम्हें दो प्रेम के अश्रु चाहिए। हमारी जन्मदात्री तो हम चुनते हैं, पर हे माँ, तूने मुझे चुना है। जो योग्य तेरा बच्चा है उसे तू चुनती है। उसे कभी कमी नहीं पड़ने देती। मेरी जन्मदात्री माँ, कुछ और सबसे ऊपर तू है। तुझे कोई स्वार्थ नहीं, तुझे बस प्रेम प्रेम।
सिर्फ प्रेम ही चाहिए। हे मेरी परमेश्वरी, मेरी प्यारी काली मैया, जगत माता, दुर्गा प्रकृति परमेश्वरी, चामुंडा, लक्ष्मी, सरस्वती, सारे तेरे ही रूप है। तेरी ज्योति निराली है। बहुत उष्णता है, बहुत एनर्जी है माँ। ग्राउंडिंग कीजिए। अगर बहुत उष्णता है, माँ हमें हमेशा सिखाती है कि पृथ्वी से हमेशा कनेक्टेड रहे। ग्राउंडिंग कीजिए। पृथ्वी से नाता हमेशा बनाए रखे। ये धरती भी तू, सर्वस्व तू। मेरा गुरु भी तू, मेरा ईश्वर तू। हे मेरी परमेश्वरी, तू हमेशा मेरे साथ है। तू है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे चामुंडा, हे विश्व सुंदरी, ये सारी तेरी ही जोत है। जोत रूपी तेरी शक्ति मुझ में हमेशा रहती है। तू मेरे साथ इसी तरह है। मैं तुझसे दूर नहीं, तू मुझसे दूर नहीं। बस हम एक हैं। नवरात्र की नव दुर्गा शक्तियां, ये सब तेरा ही रूप है। तू ही कामाख्या काली, मेरी भोली भाली, इस जग का कल्याण करे। सर्वव्यापी तेरी चेतना
सभी में है। हे माँ, तू उग्र रूप है दुष्टों के लिए, पर मेरे लिए बहुत ही प्यारा रूप, प्रेम करती हुई, हमेशा मुझ पर प्यार लुटाती हुई। दो प्रेम के अश्रु, बस तुझे वो ही काफी है। तुझे कोई भोग नहीं चाहिए, बस दो प्रेम के अश्रु। सिर्फ प्रेम और भावना की भूखी है तू। हे मेरी शक्तिशाली माँ, तेरी सदा ही जय हो। भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाने वाली मेरी प्यारी काली माँ, तू हमेशा मेरे साथ है, थी और रहेगी। तू और मैं कभी जुदा नहीं होंगे। तू हमेशा मेरे साथ है, हमेशा हर कठिनाई में, हर परिस्थिति में मेरा हमेशा साथ देती है। हमेशा मेरे पास है। हे परमेश्वरी, हे सुंदरी, तेरे सिवा कोई सुंदर नहीं। अप्रतिम सुंदरता की तू मूरत, ममतामयी माँ, हृदयेश्वरी, प्रकृति, परमेश्वरी, भगवती। तू है तो मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास तू है तो शिव है, और शिव तुझ में ही है। शिव और शक्ति दोनों तेरे ही स्वरूप है। हे शिव बाबा, आप भी हमारे साथ हमेशा से हो। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मास्टर्स, कोटि कोटि प्रणाम के साथ, शिव और शक्ति एक है। उन दोनों को जो हमारे अंदर है, उस शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सभी देव देवताओं को, गुरुओं को, हमारे एंजल्स को, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हमारे सगे संबंधी, हमारे बच्चे, सभी घर वाले उनको धन्यवाद देंगे। सभी यंत्रणाओं को धन्यवाद देते हुए, इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देते हुए
जूम के माध्यम से हम ध्यान कर रहे हैं। सभी चीजों को धन्यवाद करते हुए कोमलता से हम दोनों हाथ अपने आंखों पे रब करके रखेंगे और धीरे धीरे हमारी कोमल आंखें खोल सकते हैं। हमेशा हमारी काली मैया हमारे साथ है, वो हमसे दूर नहीं है। हे माँ, मुझे कोटि कोटि प्रणाम। प्यार से आंखें खोल के मुस्कुराते हुए आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। फ्रेंड्स, मास्टर्स, हम आज काली माँ से जुड़े। ऑटो राइटिंग के दौरान मुझे जब काली माँ कनेक्ट हुए थे, काली माँ ने क्या मुझसे बातें की जग कल्याण के लिए, ये मैं आपसे अभी शेयर करने जा रही हूँ। ऑटो राइटिंग क्या है? सबसे पहले शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि जैसे हम ध्यान करते हैं, हमें ध्यान में कोई भी एनर्जीज दिखती हैं, पत्री जी या कोई भी एनर्जी दिखती है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं। ऑटो राइटिंग ये जो है, ये इसमें आंखें बंद रहती है और हमारा पेन अपने आप चलता है। हमसे अपने आप ही शक्तियाँ कनेक्ट होती हैं। इसी दौरान हम जो भी प्रश्न करते हैं, उसके जवाब वो शक्तियाँ देती है हमें। इसी तरह से मैं कृष्ण भगवान, दुर्गा माँ, पत्री जी से भी कनेक्ट हुई हूँ और गौतम बुद्धा, लक्ष्मी माँ, हनुमान जी, शिव बाबा, काली माँ, इन सब से कनेक्ट हुई हूँ। तो उनकी ऑटो राइटिंग हम अभी आपके सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ। माँ कहती है, कितनी भी बड़ी-बड़ी, ऊँची-ऊँची इमारतें बाँध लो, पर धरती से हमेशा कनेक्टिव रहो। हमेशा धरती माँ से अपना कनेक्शन बनाए रखो, ग्राउंडिंग करो। फिर मैंने पूछा कि हाँ माँ, तेरा ज्योति स्वरूप का क्या महत्व है? मुझे बताओ। वो एक शक्ति है, इसके कई रूप हैं। मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ जो एक चेतना है, वो ज्योत है। आकाश, पृथ्वी और कई लोकों में ये ज्योत जा सकती है। हम आपको पता है मास्टर्स कि हम भी बॉडी विकेट के बाद हमारी एक ज्योति स्वरूप होती है, वो हम कहीं भी और ध्यान में भी हमारी चेतना हम कहीं भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग द्वारा या हम जा सकते हैं। तो वही कह रही है माँ, हम कोई भी लोकों में जा सकते हैं, ज्योति स्वरूप हमारी। मैंने फिर बाद में पूछा हमारे मेंटर मतलब टीचर कौन-कौन है माँ इस लाइफ में? मेंटर कहेंगे उपदेशक, एडवाइजर, टीचर, सलाहकार, गुरु। हम ये कैसे माने ये कौन है, कौन होते हैं? तो माँ ने 4 पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बताए हैं। आप लिख भी सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट स्वयं गुरु, स्वगुरु।
हायर सेल्फ कहेंगे। लोग जो हमारे आसपास या हमारे रिलेटिव्स हैं, जो बचपन से हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग। प्रकृति, परिस्थिति मतलब, और यह धरती, प्लैनेट, मतलब हम जिस प्लैनेट पर रह रहे हैं, ये धरती माँ। तो ये 4 बातें हमारे मेंटर होते हैं, हमारे उपदेशक होते हैं, ऐसे माँ ने कहा। मैंने पूछा था हमारे कौन है मेंटर, तब माँ ने 4 पॉइंट्स बताए। इस बहुत हेल्प करता है। हे माँ, पहले मेंटर मीन्स हायर सेल्फ जो है, उसके बारे में आप बताइए। माँ ने कहा, अपना अस्तित्व बताता है, उसकी कृपा से हम कई लेसन्स लेते हैं। हमारी जो हायर सेल्फ है, वो हमेशा हमें बहुत सारी बातें बताती है, हमें लेसन्स लेते, हम उसके द्वारा हम लेसन्स लेते हैं, सीख लेते हैं ये जिंदगी में। अपनी उदाहरण दिया माँ ने, अपनी आत्मा की आवाज जो सुनेगा वो बाजी जीतेगा। फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ, तो मेरे साथ में जो भी एनर्जीज कनेक्ट होती है उनकी एनर्जी से, जैसे पत्री जी से मैं कनेक्ट हुई थी, तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं और के गाने में मुझे बहुत सारे ऑटो राइटिंग के सेंटेंसेस दिए। तो उस तरह कोई जो चेतना कनेक्ट होती है, वो कविताओं के द्वारा भी मुझे राइटिंग में बताती है, उसको डिकोड करना होता है मुझे। तो माँ ने कहा कि आप जो अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे और आप बाजी जीत जाओगे, और उसे सुनो, सुननी पड़ेगी, नहीं तो जन्म भर दूसरा गुरु या शिक्षक को ढूंढते रह जाओगे। अगर आप हम ही अपनी आत्मा ही अपनी गुरु फ्रेंड, तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनो, नहीं तो जन्म भर दूसरा गुरु या शिक्षक को ढूंढते रह जाओगे कि वो कब आकर हमारे जिंदगी को का सोना बना देगा। हम यही सोचते हैं ना मास्टर, कि कौन आएगा हमारी मुश्किलें आसान करेगा, पर हम में वो सामर्थ्य है। हमारी हायर सेल्फ वो सब कर सकती है, हमारी आत्मा सब कर सकती है। विश्वास रखकर उससे कनेक्शन बनाए, मतलब ध्यान करें, हमारी आत्मा की आवाज सुने। तो यही मैसेज है। दूसरा दूसरा मेंटर के बारे में बताओ माँ। परिस्थिति के बारे में आपने कहा है, उसके बारे में बताइए। मैंने सेकंड क्वेश्चन किया। परिस्थिति व्यक्ति को बदल के रख देगी। जब परिस्थिति ऐसी हो, एक एग्जाम्पल और दिया है माँ ने। एक फैक्ट्री है, वो बंद पड़ गई है। आप अपने सामने चित्र भी ला सकते हैं, आपको भी उसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। उस वक्त मुझे भी ये फीलिंग आया था। मैंने एग्जाम्पल दिया, एक फैक्ट्री है, वो बंद पड़ गई है हमेशा के लिए। अब उसमें सभी वर्कर्स बाहर निकल गए, ताला लगने वाला है अभी कुछ दिनों के लिए, पर उसमें एक वर्कर फंस गया है, पूरी तरह से फंस गया है। उसको, उसके पास ना मोबाइल है ना कुछ है। एक फैक्ट्री अंदर है, एक बंद हो गई है। किसी ने ना सोचते ना जान के अचानक कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने उस फैक्ट्री का अंदर का दरवाजा अंदर से बाहर से लॉक कर दिया, बंद कर दिया कई दिनों तक। अब और वो नहीं खुलने वाला। तब जो अंदर बंद व्यक्ति है, उसे क्या होगा? थोड़ी देर तो वो ट्राई करेगा। अब उसे पता है कि ये अभी कई दिनों तक खुलने वाला नहीं है, उसको शॉक लग गया है, और या फिर वो डिप्रेशन में जाकर जा सकता है। डिप्रेशन में आकर वो कुछ ना कुछ करे, या उसका हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। उसके बजाय वो मार्ग ढूंढेगा बाहर निकलने का। उसके पास ना मोबाइल है, कोई भी कुछ चारा नहीं है बाहर निकलने का। अगर कोई साधन ना हो, जैसे मोबाइल, रेडियो या कुछ भी नहीं है उसके पास, जिससे वो संदेश अपना बाहर भेज सके, तो उसी परिस्थिति में उसे जो सूझता है वो उसने करना है। उसी प्रकार परिस्थिति उसकी मेंटर होती है। अब आप ये समझिए कि उसके पास तो कोई नहीं है उस वक्त, ना उसके पास कोई भी साधन है। उसी तरह फर्स्ट जो परिस्थिति, जो फर्स्ट हायर सेल्फ के बारे में माँ ने बताया पॉइंट, उस फर्स्ट मीन्स हायर सेल्फ से कनेक्शन,
ये जो फर्स्ट है, जो हमारी आत्मा के बारे में फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, उसी वक़्त उसे अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाना है। इसी का कनेक्शन है सेकंड पॉइंट से, परिस्थिति से। वे दोनों कैसे एक में के साथ कनेक्टेड हैं, मीन्स अगर तुम हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, कनेक्शन बनाओगे तो परिस्थिति तुम्हें कठिन नहीं लगेगी। उस परिस्थिति में आपको कठिन नहीं लगेगा। हमारा परमेश्वर हमें जो उस वक़्त प्रेरणा देता है, उससे कोई चमत्कार भी हो सकता है। मतलब अगर वो ध्यानी है या अपनी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता है, तो उस कठिन परिस्थिति में जो भी कठिन नहीं लगेगी उसको परिस्थिति, और तुम्हें कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि तुम उस परिस्थिति में अपने को अकेला नहीं पाओगे, जबकि तुम्हारा हायर सेल्फ भी तुम्हारे साथ है। उस वक़्त आप जो भी करना है अपने आप करोगे और उस परिस्थिति को कठिन नहीं पाओगे। ये एक सिंपल उदाहरण है। तीसरा पॉइंट मैंने दिया है लोग। लोग कैसे, लोगों के बारे में, वो कैसे हमारे मेंटर हैं। लोग तो कई तरह से हमारे मेंटर हैं। माँ ने कहा वो हमें हर तरह से मेंटर है, वो हमारे हर तरह से मेंटर है। वो हर बार हमें आकर बोध कराते हैं। तो मैंने पूछा कैसे माँ, वो कैसे मेंटर है? वो सर्वस्वी हमारे मेंटर है। प्रत्येक जन्म में हमें, या पिछले जन्म में या कई जन्मों में हमें सीख देते हैं और सीख देते आ रहे हैं, और इस जन्म में भी वो सिखाते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए कि लोग ही हमें गिरा या उठा सकते हैं, हमें उनके वजह से ठोकर लगेगी या दुख पहुंचता है, उसी वक्त आप अपना पॉजिटिव वे में सोचिए, समझो उससे हमें वो करेक्ट करने के लिए आए हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। उनकी सहायता से हमारी उन्नति होती है, तो भी हम सीखते हैं कि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते। उन्नति या अधोन्नति ये लोगों द्वारा या व्यक्ति परत पे, मतलब परिस्थिति अनुसार, ये भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से ही कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट परिस्थिति अनुसार हम सीखते जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम व्यक्तियों के इन्फ्लुएंस में, मतलब हमारे माँ बाप, भाई, दादा दादी, ये सब हम इनके संस्कार सीखते आए हैं। जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भैया दीदी, इनका व्यवहार देखकर हम अपनी धारणा बनाते हैं, इनके संस्कारों की छत्र छाया में रहते हैं, आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जिस संस्कारों में हम पले बढ़े वो छाप छोड़ते हैं। वो लोग भी लेसन्स देने के लिए आते हैं। वो हमारे लाइफ में बिग रोल प्ले करते हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव लाइफ बनाना है हमें, अपनी लाइफ में इन्हीं लोगों से हम सीखते आते हैं। डिपेंड्स अगेन ऑन परिस्थिति, इसका भी लिंक सेकंड पॉइंट से है, इसके साथ कनेक्शन है। ये सभी पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। ऐसा अपना जीवन जीने का तरीका लोगों से हम सीखते आ रहे हैं, मीन्स लाइफ जीना लोगों से सीखते हैं, इसी तरह लोग भी हमारे मेंटर होते हैं। अभी फोर्थ पॉइंट, प्लेनेट अर्थ। हम जिस प्लेनेट पे हैं, ये पृथ्वी माँ हमारी, ये हमारी कैसे मेंटर है? मैंने पूछा हम जिस प्लेनेट या ग्रह पर रहते हैं, जैसे पृथ्वी, उससे भी हम कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। मैंने अभी ध्यान के समय भी बोला कि ग्राउंडेड रहिए, और काली माँ ने भी स्टार्टिंग में ही बोला कि पृथ्वी से हमेशा कनेक्टेड रहिए, क्योंकि निसर्ग, मतलब ये एनवायरनमेंट, ये पहाड़, जानवर, पशु पक्षी, पानी, पेड़, हवा, ये सब से हम सीखते आ रहे हैं। उदाहरण, जैसे आत्मा कभी भी उच्च आयामों में जाती है, हर जीवात्मा पृथ्वी पर फिर से लेसन्स लेने आती है।
आप एनलाइटेंड हो गए, आप जो भी डायमेंशंस में आप जाते हैं, जब आप प्रोग्रेस करते हैं बॉडी विकेट के बाद, बहुत ही अच्छे आयामों में जाते हैं या कोई भी डायमेंशंस में जाते हैं मास्टर्स, फिर से हम ये पृथ्वी से क्या कनेक्शन है आपको मैं बता दूं। सभी देवी देवताओं को, राक्षस गंधर्व जो भी हैं, उन सभी का कनेक्शन हमेशा पृथ्वी से रहा है। वो हमेशा हमारी पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं, सभी देवी देवता। तो यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। हर जीवात्मा जब पृथ्वी पर फिर से लेसन्स लेने आता है, सीखने आता है, जो भी लेसन्स है ना मास्टर, उच्च डायमेंशंस के भी लोग यहीं पर आते हैं सीखने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, खुद भी लेसन्स लेने के लिए, अपने कर्तव्य करने आते हैं, जैसे पत्री जी ने किया। और लॉ ऑफ वन जो बुक है उसमें रा ने भी बताया है, देवी देवता भी, यह मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, यहाँ सीखने आते हैं। पृथ्वी उसे बहुत कुछ सिखा जाती है, बचपन से लेकर जवानी तक, जो तारुण्य है, और फिर बाद में बुढ़ापा, ये सब के बाद मृत्यु, और फिर जन्म, ये चक्र का फेर हमेशा होते रहता है। ये लेसन्स लेते हुए वहां हम अपनी लाइफ जीते हैं, कई जन्म यहाँ पे बिताते हैं, जीते हैं, और अपनी लाइफ को सुवर्ण की तरह चमकदार बनाते हैं, यानी सोना बनाते हैं। इसी प्रकार 3D 4D 6D, 3D 5D 6D और 7D, ऐसे जो भी आयाम है, डायमेंशंस है, में वो आत्मा आती जाती है, उसे निरंतर कार्यरत रहना होता है, ऐसा माँ ने कहा। पेड़ों के पत्तों पर धूल, अभी ऐसा विजन आया था मुझे फ्रेंड्स की, पेड़ पर बहुत सारे पेड़ हैं, उस पर धूल है। वो बारिश अपने आप, वो बारिश के पानी से वो पूरे पेड़ की पत्तियां पर जो धूल जमी है वो क्लीन हो जाती है। बारिश होती है, बारिश की बूंदों से धीरे धीरे धूल साफ हो जाती है, और हमेशा बारिश होते हुए ही वो धूल साफ होती रहती है, फिर धूल जमती है, फिर वो साफ होती रहती है। इसी प्रकार हमारे 4 मेंटर हैं, सभी को स्वच्छ प्रेम करो। माँ ने कहा ये जो जो भी माँ ने पॉइंट्स अभी बताए हैं, वो सभी मेंटर, मतलब जो टीचर हैं, हमारे उपदेशक है इस लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हमेशा हमें सीख मिलती रहती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह मेरी राइटिंग है, और माँ हमेशा हम सबके साथ है, वो हमारे अंदर ही है, कभी काली, कभी दुर्गा, कभी सरस्वती, कभी लक्ष्मी के रूप में। तो ये माँ ने कहा है, और ये पॉइंट्स आप सबको अच्छे लगे होंगे। मैं इसलिए अभी जो माँ ने बहुत सारा बताया था माँ ने, पर मैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही जरूरी थे वो इस ऑटो राइटिंग के द्वारा आप तक पहुंचाया है। इसके लिए आपने बहुत अच्छे से सुना, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का, पीएमसी जयपुर का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।